Hello students, question number 22 from JEE Main 2022, 28 July, shift 1. The question is, let P be a point which is -2, -1, 1 and Q is 56 upon 17, 43 upon 17, 111 upon 17 be the vertices of a rhombus PQRS. तो अगर मैं PQRS rhombus को ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से ये rhombus होगा और इसमें हमें दो वर्टाइसेस गिवन है कि मान लो P वर्टेक्स है -2, -1, 1 और PRQS है, सॉरी जो रोम्बस है वो PRQS है। तो बेसिकली इस ऑर्डर में हमको वर्टाइसेस लिखना है। तो जो Q वर्टेक्स है वो ये वाला है कि 56 अपॉन 17, 43 अपॉन 17, 111 अपॉन 17 होगा। और हम जानते हैं कि जो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस होते हैं वो बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं एक दूसरे के। तो ये एक्चुअली परपेंडिकुलर होते हैं दोनों डायगोनल्स। और उसने कहा है कि जो RS है उसके अलॉन्ग हमको डायरेक्शन रेशियोज पता है। अगर RS के डायरेक्शन रेशियोज पता है, मैं PQ के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकता हूँ कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ DRs ऑफ PQ बेसिकली हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 56 अपॉन 17 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 43 अपॉन 17 प्लस 1 हो जाएगा, 111 अपॉन 17 माइनस 1 कर देंगे। इस तरीके से हम DRs ऑफ PQ निकाल सकते हैं। तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो 34 यहाँ पर आ जाएगा। 34 56 में ऐड करूँगा अगर मैं तो ये 90 हो जाएगा। तो 90 अपॉन 17 आएगा, 43 प्लस 17 करूँगा तो 60 अपॉन 17 आ जाएगा और 111 माइनस 17 करेंगे तो 11 तो कर दिया माइनस और फिर 6 करेंगे तो 94 बेसिकली यहाँ से आ जाएगा अपॉन 17। उसके बाद हम कोशिश ये करेंगे कि या फिर डायरेक्टली चलो निकाल ही लेते हैं। तो अब देखो इसने कहा है कि जो PQ के RS के डायरेक्शन रेशियोज ऑलरेडी गिवन है हमें और PQ के हमने निकाल लिए हैं। हम जानते हैं कि जो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं एक दूसरे के। तो बेसिकली ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दूंगा और PQ और PQ एंड RS का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जब 0 करेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो बेसिकली यहाँ से आ जाएगा 90 अपॉन 17 मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा आएगा, 90 अपॉन 17 मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा, फिर आएगा -1 टाइम्स दिस 60 अपॉन 17 होगा तो माइनस आ जाएगा 60 अपॉन 17 और फिर 94 अपॉन 17 है तो बीटा के साथ में आ जाएगा तो प्लस 94 अपॉन 17 टाइम्स बीटा इक्वल टू होगा 0। 17 हम कॉमन लेके हटा देंगे और उसके साथ साथ 2 भी कॉमन लेके हटा दें अगर तो 45 अल्फ़ा बचेगा यहाँ पर, माइनस यहाँ पर बचेगा 30 एंड प्लस यहाँ पर बचेगा 47 टाइम्स बीटा इक्वल टू 0। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से अल्फ़ा बीटा मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हो उनकी और इंटीजर्स हो साथ में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ पर लिख दूंगा मैं कि इक्वल टू होगा 30 माइनस 47 टाइम्स बीटा आएगा यहाँ से और डिवाइडेड बाय आएगा 45। तो हमें ऐसे कोई नंबर बनाना है ऊपर जो कि 45 से डिविजिबल हो। तो बेसिकली हिट एंड ट्रायल से हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे और साथ में इंटीजर भी बनना चाहिए। तो जो अल्फ़ा और बीटा है उनका वैल्यू, अल्फ़ा का वैल्यू तो -15 पॉसिबल होगा और बीटा का वैल्यू 15 पॉसिबल होगा। उस सिचुएशन में इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेंगे जो मिनिमम एब्सोल्यूट इंटीजर्स हमको मिलेंगे। उसके बाद इनका स्क्वायर्स का सम पूछा है हमें। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू की बात करें तो अल्फ़ा स्क्वायर 225 हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू भी 225 होगा। तो फाइनली 450 जो है आपका फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आंसर। थैंक यू।